वहीं बीजेपी ने 2022 के चुनाव घोषणा पत्र को लेकर कसरत शुरू कर दी है। देहरादून में घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की अध्यक्षता में हुई बैठक में घोषणा पत्र में शामिल किए जाने वाले मुद्दों पर चर्चा की गई और घोषणा पत्र समिति के सदस्य सभी सांगठनिक जिलों में जाकर प्रमुख मुद्दों पर फीडबैक लेंगे। इसके साथ ही सभी जिलों में भी घोषणा पत्र समितियां बनाई जाएंगी। निशंक के यमुना कॉलोनी स्थित आवास पर हुई बैठक में समिति के सदस्य राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, विशन सिंह चुफाल और शिक्षाविद डॉक्टर ओपी कुलश्रेष्ठ उपस्थित रहे और करीब 1.5 घंटे के मंथन में घोषणा पत्र में शामिल किए जाने वाले तमाम मुद्दे जिन पर चर्चा की गई और राज्य में अटल आदर्श स्कूलों की स्थापना को जनता तक पहुंचाना चाहिए। ये सुझाव आया कि पूरे प्रदेश में केंद्रीय विद्यालयों की तर्ज पर संचालित होने चाहिए। निशंक ने युवाओं, महिलाओं, किसानों, व्यापारियों, उद्यमियों को फोकस में रखकर घोषणा पत्र बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि घोषणा पत्र के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के सुझाव लिए जाए और घोषणा पत्र के लिए सुझाव मांगने के लिए सभी जिलों में कमेटियां गठित हों और घोषणा पत्र समिति भी जिलों का दौरा करेगी। हमारे भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र को लेकर के जो समिति बनाई गई है डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी की अध्यक्षता में, उस समिति की कल एक पहली बैठक हुई जिसमें उनके जो समिति के सदस्य उन्होंने भाग लिया और आगे ये उसमें निर्धारित किया गया है कि हम आम व्यक्ति नीचे जिले से लेकर के ऊपर आम व्यक्ति की जो राय होगी, उनके जो सुझाव होंगे, उनको घोषणा पत्र में शामिल किया गया। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश की समिति है वो जिलों में जाकर के जिलों में सब कमेटी घोषणा पत्र की बनाई जाएगी और उनके सुझाव को शामिल किया उसी प्रकार से आगे जो घोषणा पत्र तैयार किया जाएगा।